बन पड़ता है। एक ही प्राण प्राण हमीना तारका कवच करेगी एक चला पहुँचते यज्ञ प्रारंभ होता है। फिर मारीच स्वभाव आते हैं, ये वही मारीच है जो दंडक वन में सीता मैया का सोने का मृग बन के आता है, हरण करवाता है। भगवान बिन फण बाण राम ते मारा सत योजन का सागर पारा। यज्ञ संपन्न हुआ, उधर जनकपुर में सीता स्वयंवर की रचना होती है। धनुष जी प्रण करते हैं, जो इस धनुष का खंडन करेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। हे मुनिवर मेरे यहाँ एक पधारिए। विश्वामित्र जी महाराज राम और लखन को लेके चलते हैं। रास्ते में बन पड़ता है श्रापित पत्थर रूपी अहिल्या। कई वर्षों से इंतजार कर रही है, भगवान श्री राम आएंगे, चरण और छुआएंगे, मैं अपने पति लोग जाऊंगी। भगवान श्री राम उसका उद्धार करते हैं और जनकपुर पहुंचते हैं। जनकपुर पहुंचने के बाद में धनुष का खंडन करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, तेई क्षण मध्य राम धन तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। जयमाल होता है, अयोध्या से बारात गई, चारों भाइयों का एक ही मंडप में विवाह हो गया। बारात पुनः अयोध्या गई। इधर कैकेयी माता ने 2 वरदान मांगा। पहला वरदान सुनो प्राणपति भाव जी का, देव एक बार भरते जी का। पहले वरदान में भरत जी को टीका और दूसरा वरदान तापस बेस बेसे सुदासी 14 वर्ष। राम वनवासी भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी जी जंगल के लिए निकलते। रास्ते में सबरी माँ के जूठे भैर खा के नवधा भक्ति प्रदान करते हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रति मम का संगा। वो अपने प्राण पाक के सरल हो जाती है। भगवान श्री राम तमाम ऋषि मुनि महात्माओं को दर्शन देते हैं, पूछते कोई कष्ट। ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं, हे प्रभु ये राक्षस हम ब्राह्मणों को खा करके हमारी हड्डियों का पहाड़ लगाए हुए हैं, रक्षा करें प्रभु। उसी वक्त भगवान श्री राम प्रण करते हैं, निश्चरहीन करूँ मैं भोज उठाने पड़ के। हे ब्राह्मण से आप चिंता न करें, आज से मैं इस धरती से निशाचरों का नाश करूँगा। भगवान श्री राम दंडक मत पहुँचते, सीता मैया का हरण हुआ। भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करके तमाम राक्षसों को मार करके अयोध्या आने के बाद में उनका राजतिलक हुआ। 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बन के रहे। अब यहाँ इनकी मानव लीला पूरी हो गई। अभी अक्टूबर में हर शहर में, आपके भी शहर में रामलीला होता है। आप पार्टी को बुक करते हैं, पार्टी आई, पूरी रामलीला करी, उनका कार्यक्रम खत्म हुआ, आपने पेमेंट किया, अपने गांव चले गए। तो ऐसे ही जब भगवान श्री राम इस धरती पर मानव लीला करने के लिए आए थे तो अपने पूरे पात्र पूरे कलाकार को लेकर के आए थे, धरती का कोई नहीं था। और जब उनकी मानव लीला पूरी हो गई तो अपने पूरे पात्र कलाकार को लेकर के इसी गुप्तार घाट में जल में गुप्त होकर के चतुर्भुज अवतार लेकर के बैकुंठ धाम चले गए। प्रजा सहित रघुवंश मणि पहुँचे मिली धाम, इसीलिए इस घाट का नाम है गुप्त हरि घाट। बोले सियावर रामचंद्र की। हो गई राम कथा। नहीं बोलो